बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे हो गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों?
अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे। दहेज की भैंस। अरे लता बहू आ गई, दरवाजे में है, कोई आरती की थाली लाओ। अरे गुड़िया भाभी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी आओ। घर पर शादी के बाद लता की पहली विदाई थी। वो ससुराल आती है। बहू की आरती करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है या फिर बहू के साथ आए सामान की है? सब जानते हैं। अरे लालची समझ रखा है क्या? अरे घर में अगर दो सामान आ भी जाता है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अरे कहाँ हो सब, मेरी बहू आ गई। सास थाली लेकर दरवाजे पर जाती है, जहाँ सामने एक भैंस खड़ी होती है। माँ, भाभी तो है नहीं, भैंस है, बोलो तो कर दे आरती। भैंस? भैंस कहाँ से आ गई? तभी लता आ जाती है। वो क्या है ना, पापा ने कहा है कि जा रही हो तो भैंस भी ले जाओ, वहाँ ससुराल में लोगों को दूध दही का फायदा हो जाएगा ना। तो ले आए हम। अरे वाह, कहाँ तो बूंद बूंद दूध के लिए तरसते थे, अब तो नदियाँ बहेंगी नदियाँ। लेकिन ये भैंसियाँ खड़ी कहाँ होगी? रुको, तुम्हारे ससुर से पूछते हैं। सास अंदर बैठे ससुर को आवाज देती है। आज सुन रहे हो? बहू का ये सामान कहाँ रखना है और ये कहाँ रहेगी? ससुर जिसे पता ही नहीं कि दरवाजे पर भैंस खड़ी है। अरे करना क्या है, वो ऊपर का कमरा ही तो बनवाया था ना, वहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? है? ऊपर के कमरे में रखे? अरे लेकिन इतना ऊपर चढ़ेगी कैसे? अरे पैरों से, और क्या पंख उगाना है? बड़ी ही गंवार औरत हो तुम। और अब बहू आ गई है, जल्दी से अंदर ले आओ आरती करके, हम नहाने जा रहे हैं। बाहर आए तो नाश्ता मिल जाना चाहिए, फिर मिलते हैं बहू से। ये बोलकर ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास सोच में पड़ जाती है कि भैंस को ऊपर पहुंचाए कैसे। खैर, काफी मशक्कत के बाद भैंस को छत पर चढ़ा दिया जाता है। हाय रे, न जाने कैसा ससुराल मिला है, एक तो 3 तल्ले ऊपर कमरा दिया है। सोचा था कि खुली छत है, रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी भैंस ही खड़ी कर दी।
अब सारा दिन सारी रात इसी के गोबर की मैं कमरे में माहौल जमाएगी। अरे रोती क्यों हो? जानती हो ना, घर में पापा का ही राज चलता है। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पापा ने ये भैंस छत पर चढ़वा दी। खैर चेंज कर लो, नीचे चलते हैं नाश्ता करने, हमें बहुत भूख लग रही है। सभी नीचे आते हैं नाश्ते के टेबल पर। और बताओ बहू, घर पर सब कैसे हैं? पिताजी को बोलते तो वो भी आ जाते, इसी बहाने मुलाकात हो जाती और वो भी देख लेता कि कितनी शानदार व्यवस्था की है हम लोगों ने तुम्हारे रहने की। कमरा पसंद तो आया ना बेटा? हाँ पापा जी, बहुत। लेकिन वो भैंस। कौन सी भैंस बहू? वैसे भैंस से याद आया, तुम लोगों के मायके में तो भैंस ही भैंस है, तो कम से कम तुमने भैंस की सेवा, दूध निकालना, भैंस को नहलाना, ये सब तो सीखा ही होगा ना? बहू ससुर के सवाल से एक्साइटेड हो जाती है। सीखा? अरे हाथ में जादू है हमारे। भैंस को देखते हैं कि वो दूध देना शुरू कर देती है, और नहलाने का तो ये है कि अगर हमने भैंस या नहला दी ना पिताजी, तो फिर वो भैंस नहीं रहती। हाँ। क्या बात है? फिर क्या बन जाती है? बकरी? चुप। मतलब कि हमारे हाथ में इतना जादू है कि भैंस भैंस नहीं, रंग खिल कर ना उसका बतख की तरह सफेद हो जाता है। अरे 1 घंटे में 75 भैंस नहलाने का रिकॉर्ड हमने बनाया था जी एक बार। हाँ, ये सब तो ठीक है बहू, वैसे भैंस दूध कितना देती है? बहू फिर शीखी में आ जाती है। वैसे तो क्या है ना माँ जी, देती तो सिर्फ 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को, लेकिन जब मैं दूध निकालने बैठी हूँ ना, तो प्रेशर में 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को देती है। बस फिर क्या, ये सुनकर ससुराल वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। ससुर सोच लेते हैं कि इतनी गुणी बहू मिली है तो भैंस तो लाना बनता है। फिर क्या, अगले रोज ससुर दरवाजे पर भैंस खड़ी कर देते हैं। बहू, अरे ओ बहू, देख तो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी बहू एक बाल्टी दूध लेकर आती है। क्या बात है बहू, बाल्टी भरकर दूध कहाँ से आ गया? वैसे देख, दरवाजे में मैंने तेरे लिए एक तोहफा रखा है। बहू दरवाजे पर जाती है जहाँ एक भैंस खड़ी होती है। ये क्या पिताजी, एक और भैंस? एक और नहीं बहू, एक ही है। इसे बाहर ना एक शेड बनाकर खड़ा कर देते हैं, क्या कहते हो? हाँ हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, क्यों नहीं। वैसे भी ऊपर ना अब जगह कहाँ है, वहाँ तो। बहू बात पूरी करती कि सास आ जाती है। बहू ला दे बाल्टी, मैं आ रही हूँ। सास बहू से दूध की बाल्टी लेकर चली जाती है और बहू नई भैंस की सेवा में लग जाती है। अगले रोज सुबह, सासू माँ, मैं ना आज ससुर जी को बोल दूंगी कि मैं ना 2-2 भैंसों की सेवा नहीं कर सकती, तो वो एक भैंस ना बेच दे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी नहीं। अभी तो तू जानती है कि मेरे मायके में शादी आने वाली है, दूध के भाव कितने महंगे हैं, तो कुछ महीनों के लिए दोनों भैंसें संभाल ले, फिर बात करते हैं। अब बहू सुबह शाम छत की भैंस और बाड़े की भैंस की सेवा करती, उसे नहलाती, दूध निकालती और सास को देती। सास दूध का क्या करती ये किसी को पता नहीं चलता। फिर एक रोज, अरे बहू, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना मैं एक और भैंस ले लूं? वो क्या है ना, घर में दूध कम पड़ रहा है। कैसी बात कर रही है सासू माँ, घर में दूध कैसे कम पड़ सकता है? इतना दूध तो खुद ग्वाला भी इस्तेमाल नहीं करता जितना हम और आप करते हैं। ना 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 सासू माँ, एक और भैंस की सेवा करना मेरे बस की बात ना है। बहू का डायरेक्ट जवाब सुनकर सास को आ जाता है गुस्सा। अरे क्या बकवास कर रही है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं तो कर मेरी सेवा। आज शाम को कमरे में आ जाना और रात भर मेरे पैर दबाना। माँ जी, गला ना दबा दूं, भैंस पालने वाली समझा है क्या? अरे कौन से घर में छत पर भैंस खड़ी होती है, सारा दिन गोबर करती है और एक जगह खड़े खड़े भैंस की पीठ भी अकड़ गई है। तभी बहू की बात ससुर के कान तक आती है। क्या छत पर भैंस? अरे कौन से बेवकूफों के घर में छत पर भैंस होती है बहू? क्या तुम भी? हम लोगों के घर पिताजी, आप ही ने तो खड़ी की है ना मेरे कमरे के बाहर भैंस, सारा दिन गोबर करती रहती है। मैं कभी छत की भैंस देखूं, कभी बाड़े की। हाँ? क्या? मैंने कब बोला? अरे जब बहू आई थी विदाई में भैंस लेकर, तब आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। अरे गुड गोबर, मैंने बहू को ऊपर के कमरे में ले जाने को कहा था,
भैंस को नहीं। हे भगवान, बड़ा पागल लोग हो। जल्दी उस बेचारे मवेशी को नीचे ले आओ। सास फिर बेटे के साथ मिलकर भैंस को नीचे ले आती है। मुझे पता होता कि छत पर भैंस है तो मैं ये दूसरी भैंस कभी ना लाता। पर माँ जी को तो पता था ना, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो तो तीसरी भैंस भी लाने की बात कर रही है। अरे वो तो मैं दूध बेचने का बिजनेस करने की सोच रही थी, इसलिए। सासू माँ प्लीज ऐसा कुछ भी ना सोचा करे। हे भगवान।